कोरोना महामारी से डिमांड में कमी और नकदी संकट की वजह से अटके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए डेवलपर्स बजट में वित्त मंत्री से बड़े ऐलान की उम्मीद कर रहे हैं। डेवलपर्स के एसोसिएशन नेरेडको ने मांग की है कि एसबीआई की मौजूदा स्कीम स्वामी की तर्ज पर सरकार स्ट्रेस फंड मुहैया कराए ताकि सेक्टर नकदी के संकट से उबर सके। नेरेडको के प्रेसिडेंट निरंजन हीरानंदानी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तारीफ करते हुए कहा है कि अफोर्डेबल सेगमेंट में 75 लाख रुपए तक के मकानों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि महानगरों में जमीन की कीमत काफी ज्यादा होती है। पीएमएवाई स्कीम है मुंबई और दिल्ली के अंदर, वो 45 लाख रुपए का जो सीमा लिखा है वो नहीं जम रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो जमीन का जो भाव ज्यादा होने के कारण वो लिमिट को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने सुझाव दिया था कि उसको 75 लाख रुपीस कर दें तो मेरे अंदाज से एक फर्क पड़ जाएगा। इस बजट से बिल्डरों की बड़ी मांगे हैं। डेवलपर्स चाहते हैं कि इनकम टैक्स की दरों में कटौती के साथ साथ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में भी इक्विटी की तर्ज पर एलटीसीजी टैक्स को घटाकर 10% किया जाए। होम लोन की ब्याज में डिडक्शन को 2 लाख से बढ़ाने, होम बायर्स को सीधे फायदा पहुंचाने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बहाल करने और एसईजेड को बूस्ट करने के लिए कदमों का ऐलान भी बिल्डरों की विश लिस्ट में शामिल है। डीएलएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव तलवार ने रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स में मौजूदा डिडक्शन को 30% से बढ़ाकर 50% करने की मांग रखी है। रेंटल हाउसिंग स्कीम और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, जो कि हमें 4 करोड़ करीबन घर और चाहिए देश में, वो एक जमीन सस्ती होने पे बन सकते हैं आने वाले वर्षों में। और इतनी जमीन है सरकारी हमारे जो सरकारी इकाइयां हैं उनके पास कि वो शहर के बीचों बीच बन सकते हैं अगर रेंटल हाउसिंग स्कीम बनाई जाए। नेरेडको ने उम्मीद जताई है कि अगले 3 महीनों में डिमांड एक बार फिर से प्री कोविड लेवल यानी 2019 के स्तरों पर पहुंच सकती है, बशर्ते सरकार को अटके प्रोजेक्ट्स को लेकर फुर्ती दिखानी चाहिए। इससे सप्लाई बढ़ेगी और बैंक समेत सेक्टर से जुड़े दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी फायदा होगा और होम बायर्स का भी सस्ते घर का सपना पूरा हो पाएगा। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली।